तो सवाल दे रखा है जेईई एडवांस 2022 इन अ स्टडी अबाउट अ पैंडेमिक डेटा of 900 person was collected. It was found that 190 has symptom of fever, 220 have cough, 220 had breathing problem, 330 have fever or cough or both, 350 have cough or breathing or both, 340 have cough, 340 have fever or breathing or both, 30 has all three symptoms. If a person is chosen at random from 900 persons, then the probability that a person has at most one of the symptoms is। तो सबसे पहले जो हमें डेटा दे रखा है हमने वो लिख लिया। एन ऑफ एफ यानी कि नंबर ऑफ पर्सनस विच हैव फीवर, एन ऑफ सी नंबर ऑफ पर्सनस विच हैव कफ, एंड एन ऑफ बी नंबर ऑफ पर्सनस विद ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स। अब हमें दे रखा है फीवर और कफ और बोथ। तो फीवर हो या तो कफ हो या फिर बोथ हो, तो इसको बोलते हैं हम लोग ए यूनियन बी टाइप। ए यूनियन बी अगर कहीं बोलते हैं हम लोग ए एन ऑफ ए यूनियन बी, इट मीन्स ऐसे लोग जो ए फॉलो कर रहे हो, बी फॉलो कर रहे हो या फिर दोनों फॉलो कर रहे हो। तो यहाँ पे वही बोला गया है। तो ऐसे लोग जिन्हें फीवर और कफ और बोथ है, ऐसे लोग 330 हैं, तो एन ऑफ एफ यूनियन सी 330। ऐसे लोग जिन्हें कफ और ब्रीदिंग इशू है वो है 350 या फिर बोथ है, तो सी यूनियन बी और एन ऑफ एफ यूनियन बी 340। ऑल थ्री सिम्टम्स ऐसे लोग जिन्हें तीनों ही सिम्टम्स हैं, यानी कि ऐसे लोग जिनमें तीनों ही सिम्टम्स कॉमन है, तो इट मीन्स एन ऑफ एफ इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन बी, जिनको तीनों ही चीज़ें हो रही हैं, तीनों ही चीज़ें हो रही हैं, वहाँ पे आएगा इंटरसेक्शन। और कोई एक चीज़ हो रही है या फिर दोनों हो रही हैं तो आता है यूनियन। तो ये हमारे सामने सवाल लिख लिया। अब सबसे पहला काम फाइंड करेंगे हम लोग, है ना। आपको फॉर्मूला पता होगा, एन ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन बी। सबसे पहले फाइंड करेंगे हम लोग एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो उसके लिए ये हमने पहले फॉर्मूला लगाया है एफ़ और सी के बीच में, एन ऑफ एफ़ यूनियन सी इक्वल टू एन एफ़ प्लस एन सी माइनस एन ऑफ एफ़ इंटरसेक्शन सी। इससे हमें एफ़ इंटरसेक्शन सी मिल गया। सिमिलरली हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे सी और बी के बीच में और बी और एफ़ के बीच में। तो इस प्रकार से हमें एन ऑफ एफ़ इंटरसेक्शन सी, एन ऑफ सी इंटरसेक्शन बी और एन ऑफ बी इंटरसेक्शन एफ़ मिल गया। अब हम लोग एक काम करेंगे, इसका वेन डायग्राम ड्रॉ करेंगे। तो जैसे कि वेन डायग्राम बना है यहाँ पे, फिर भी एक बार बना ही दे रहे हैं हम। तो इस प्रकार से कुछ ये हमारे पास टोटल बन गया। यहाँ पे वो लोग जिनको फीवर है यहाँ लिख दे रहे हैं एफ़, यहाँ पे वो लोग जिनको कफ है, और यहाँ पे आएंगे वो लोग जिनको ब्रीदिंग इशू है। तो वेन डायग्राम भरने के लिए सबसे पहले भरते हैं हम लोग बीच वाला, जिनको तीनों हैं, ऐसे लोग हैं हमारे पास 30। अब एफ़ एंड सी, एफ़ एंड सी वाले लोग हैं 80। अब देखो एफ़ एंड सी वाले लोग 80 हैं, उसमें 30 ये भी काउंट हो गए होंगे, तो 30 निकाल देंगे तो यहाँ बचेंगे 50। ऐसे ही सी एंड बी 90 हैं, लेकिन 30 तो यहाँ काउंट हो गए हैं, तो यहाँ बचेंगे 60। और ऐसे ही एफ़ एंड सी 70 लोग हैं, 30 पहले ही काउंट हो गए हैं, यहाँ बचेगा 40। अब बात करेंगे हम लोग फीवर वाले। तो फीवर जो है वो है 190 लोगों को, 190 में से 50 लोग यहाँ गए, 30 इधर और 40 ये 190 टोटल फीवर वाले थे, जिसमें से 50 प्लस 30 प्लस 40 लोग निकल गए हैं। तो ये हो गया हमारे पास 150 प्लस 30 इक्वल टू 80, 80 एंड 40 120। तो 190 में से 120 गया, तो ये आ जाएगा हमारे पास 190 माइनस 120, डैट विल बी इक्वल टू 70। 70 लोग यहाँ पे आ जाएंगे। सिमिलरली करेंगे हम लोग सी के लिए और बी के लिए। तो सी में आ जाएंगे 80 पीपल एंड बी में आ जाएंगे 90 पीपल। सबको ऐड कर लेंगे, 70, 50, 80, 60, 30, 40 और 90 जो भी लिखे हुए हैं सबको ऐड करेंगे, तो
तो हमें वो लोग मिल जाएंगे जिन्हें कोई ना कोई बीमारी है। तो इस प्रकार से टोटल आएगा हमारे पास समीशन 420। 900 लोगों का सैंपल था, इसमें से 40 लोग को कोई ना कोई एक बीमारी है, तो जो रिमेनिंग लोग बचेंगे वो होंगे हमारे पास 480। 900 माइनस 420 यानी कि 480 लोग ऐसे होंगे जिन्हें कोई भी बीमारी नहीं होगी। अब हमसे सवाल क्या पूछा गया है, अ पर्सन इज़ चूजन एट रैंडम फ्रॉम 900, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डैट द पर्सन हैज़ एट मोस्ट वन सिम्टम, यानी कि पर्सन को या तो एक सिम्टम हो या फिर कोई सिम्टम ना हो। तो कोई सिम्टम ना हो ऐसे लोग हैं 480, 480। एक सिम्टम वाले ये आ गए 70, ये आ गए 80 और ये आ गए 90। 480 प्लस 70 प्लस 90 प्लस 80 सबको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 720। प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ़ पीपल दैट इज़ 900, तो 720 अपॉन 900 और आंसर आ जाएगा हमारे पास 0.8।